क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए इस मानव जीवन जो कि ईश्वर की एक अनमोल देन, उसकी क्या महत्वता है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो हम इस जीवन को सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते-करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। पर यह असल सत्य नहीं है दोस्तों। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे हम धीरे-धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग अपने इस मानवीय जीवन के सत्य को नहीं समझ पाते, क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। जहाँ नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्याएं पैदा करती है, वहीं सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लाती है। आइए हम जीवन के इस सत्य को एक छोटी सी कहानी द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव में बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहा करता था। लोग उसे सेठ धनीराम कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में बहुत धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे उसकी संपत्ति की वजह से उसे घेरे रहा करते थे। वे लोग उसी के राग लापते रहते और सेठ भी उन सभी लोगों की काफी मदद करता। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को एक भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज न हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। फिर जैसे ही यमदूत सेठ को ले जा ही रहे थे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगा कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौट कर अभी आता हूँ। सेठ जैसे ही लौट कर वापस आया, उसने चारों ओर नजरें घुमाई और वापस यमदूतों के पास आकर बोला कि शीघ्र मेरे साथ चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए और सेठ से इसका कारण पूछा तो सेठ ने निराशा भरे स्वरों में कहा, मैंने हेरा फेरी कर जो अपार धन एकत्रित किया था, उससे मैंने लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी बहुत मदद भी की। मैंने सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, पर अब जब मैं इस दुनिया को छोड़कर सदा के लिए जा रहा हूँ तो ये सब बदल गए। जबकि मेरे लिए दुखी होने के बजाय ये लोग मेरी संपत्ति को बांटने की योजना बना रहे हैं। किसी को मेरे लिए जरा सा भी अफसोस नहीं। फिर सेठ की बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेला आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, इसका परिणाम स्वयं भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस जीवन के सत्य को तो समझता है, लेकिन थोड़ी देर से। दोस्तों, हर कहानी से हमें एक सीख मिलती है। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं वह आपके पेट में 4 घंटे रहता है। जो वस्त्र पहनते हैं वह 4 महीने रहता है, लेकिन जो ज्ञान आप हासिल करते हैं वह आपके अंतिम सांस तक आपके साथ रहता है और संस्कार बनकर आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो है जितना है सफल करते चलो, सफल करने से ही सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज्यादा एहसास होता है और इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाते चले जाते हैं। क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा, कर कुछ ऐसा लोग तुझे भूल न पाए।